सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सब बारनी हो गुरुजी यह सब बारनी और दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय प्रभु जी सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। मैं जितना कह रहा हूं उतना ही नहीं हो, उससे महाधन्य हो। आपके पास क्या मिला है? अरे आपके पास सब कुछ है। आपके पास वह धन है जो किसी के पास नहीं है संसार में। आपके पास ऐसा धन है जो पूरे विश्व के अंदर जो है किसी के पास नहीं है। ऐसा चीज है आपके पास, आप जानते नहीं हो। आपके पास ऐसा चीज है आप जानते नहीं हो। स्वामी जी उसी का बोध करा रहे हैं आपको। आपको कहीं जाना नहीं है, सब कुछ आपके पास में ही है, आपके इसी शरीर में है, बस आप भुला गए हो। परमात्मा जो है बाहर नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। अबिन सद्गुरु पा वो नहीं भटकी मारो जग माय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। अबिन सद्गुरु पा वो नहीं भटकी मारो जग माय। तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुष पुराण।
सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे ही चेतन देश में बैठने से आप बहुत अति प्रिय हो जाते हो। अरे जो है मेरे को इतना प्रेम हो जाता है, तो सदगुरु तो स्वामी जी कह ही दिए। स्वामी जी ने क्या कहा? सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदि हमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। तो सब आपका घट ही में है, आप बाहर नहीं मिलेगा आपको। जब स्वामी जी कह रहे हैं बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है आपको। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पुष्प व्यास ज्यों पुष्प में पुरुष व्यात तहि माय, मन मत मार विवेक सी रोम रोम दर्शाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बूझ जाओ तो बड़ा आदम आप ही का तो है, सदगुरु आप ही का है, आप ही का रहेगा वो। लेकिन ये जो है अब वो आपको लेकर के नहीं जा पाएगा, वो आपको खुद जाना पड़ेगा। ये माया का देश है, ये सदगुरु को यहां आदेश नहीं है आने के लिए। आप बोलोगे कि सदगुरु को आदेश नहीं है माया के देश में आने के लिए, ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा कहां लिखा हुआ है? अरे सदगुरु तो आपको अभी उठा करके लेकर के चल देगा, लेकिन आप तैयार तो हो? आप तैयार ही नहीं हो रहे हो। आपको तो अभी जो है बेटा का शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, आपको आपका काम पूरा हुआ ही नहीं है अभी आपका। अभी आपको शादी करना है, विवाह करना है, जड़ सुख प्राप्त करना है। आपको तो यहां हो, ऐसे रोने से थोड़ा ही होगा। पहले तैयार तो हो जाओ। आप तैयार ही नहीं हो रहे हो, आप तैयार नहीं हो अभी जाने के लिए। अभी ऐसे ही रो रहे हो कि हमको जो है बिरहिन चाहे पिया से मिलनवा हो रामा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप तैयार नहीं हो, तो वही तो कह रहे हैं चेतु सखी रे गवन नग जाना, शीला सुमति कर चुनरी पहिरा, सतमत रंग सजाना। तो आप तैयार हो जाओ ना। स्वामी जी आपके साथ 24 घंटा खड़े हैं, आप तैयार ही नहीं हो। आपको लगा हुआ है नौकरी करनी है, बिजनेस करनी है, व्यापार करनी है, संसार का सुख लेना है, तो सदगुरु आपको नहीं ले जाएगा। आप बुझ जाओ। आप देखो सदगुरु जो है उसी को ले जाएगा जो उसके लिए के बगैर व्याकुल है, परेशान है। आपको तो बहुत काम करना है, आपको तो 100 वर्ष स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है।
तो आपको तो अभी बहुत काम है, तो ये सब काम को निपटा लो, नहीं तो अभी आपका अधूरा रह जाएगा, तो आप जा ही नहीं पाओगे। धार पर कैसे चढ़ोगे आप बताओ? वहां तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मन को ही छोड़ना पड़ेगा। आप भेद बूझ नहीं रहे। माया जो है मन रूपी कांटा आपको लगा रखी है, आप लालच में फंस गए हो। आपको जो है आत्मा को ये मन से फंसा लेती है, ये माया जो है, मन ही माया है। आप भेद बूझ नहीं रहे, आप जो है भेद बूझ नहीं रहे। इस संसार को मछली को फंसाया जाता है जाल में, इस संसार में मछली को लोग फंसाते हैं कांटे में। इस संसार में जो है जो है क्या बोलते हैं, चूहा को फंसाया जाता है, आप जानते ही हो। कबूतर को कैसे फंसाता है जानते ही हो, और सुगा को कैसे फंसाते हैं वो जानते ही हो। तो आपकी चेतना को फंसाने के लिए मन दे रखा है। देखो, ये सदगुरु आपको नहीं ले जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा माया में और सदगुरु में। यहां जो है परमात्मा के यहां एक ही बात है, मजा जीव का है, मजा आपका है। आपका मर्जी है, संसार में रहो। यहाँ आपका ब्याह होगा, शादी होगा, हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, मिठाई मिलेगा, बढ़िया बढ़िया वो संसार के गाने सुनने को मिलेंगे, झामर झूमर मिलेगा। लेकिन यहाँ दुख भी है, खाली सुख ही नहीं मिलेगा, यहाँ दुख भी है। यहाँ जन्म मरण का दुख है। यहाँ पर जो है थोड़ा सुख मिलेगा और थोड़ा दुख मिलेगा। तो आप विचार कर लो, मजा आपका है। इस संसार में रहोगे, हलवा पूड़ी जलेबी मिठाई और क्या क्या चीजें मिलेगी खाने को आपको। 56 प्रकार के पकवान इसी देश में मिलेगा, लेकिन तुम तृप्त नहीं होगे। आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, चाहे 56 प्रकार के भोग खा लो या जो है संसार का सुख प्राप्त कर लो, यहां संतुष्टि नहीं होगी। ये सदगुरु यही बता रहे हैं। यहां आप पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होगे। 56 अनेक जन्म में आओगे, अनेक पत्नी बदलोगे, अनेक पति बदलोगे, फिर भी आपको तृप्त नहीं होगे। यहां संतुष्टि नहीं होगी, प्यास नहीं बुझेगी, और वहां एक ही चीज में सब प्यास बुझ जा रही है। तो आपको चलना आपको पड़ेगा। सदगुरु का बस का नहीं है कि आपको लेकर के जय चला जाए। ये खेल है, ये जो है परमात्मा का खेल है। ये आप सीधी सीधी देसी भाषा में बुझ जाओ। कोयल जो है वो परेशान हो जाती थी, उसके बच्चा को अंडा कोई कौवा खा जाता था, दोनों एक ही जैसे हैं। तो कोई चिड़िया जो है उनका साथ नहीं देती थी। बोला आप तो दोनों एक ही जैसा है, अब आप लोग अपना समझो। कोयल जो है परेशान हो गई, बोला मेरा वंश कैसे चलेगा। फिर दोनों जो है, कोयल जो है प्रभु को, सदगुरु को याद करती है। सदगुरु उसको भेद बता देते हैं कि भाई जो है आप अंडा जा करके उसी के खतौने में दे देना, उसी के घोंसले में दे देना। कोयल डरती है, दे दिया और कहीं बच्चा नहीं आया तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा तुम बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तुम अपना आवाज सुनाना, वो आपका होगा तो आपके पास आ जाएगा। कोयल ने जो है सदगुरु की बात मान ली और जो है सीधा जा करके, जैसे ही कौवा उड़ जाता है वो जा करके उसके खतौने में बैठा
और तुरंत टक से अंडा दे करके उड़ जाती है। अब वो जो है अब सोचती है कि वो जो है अपने बच्चों को कैसे लाए। अभी देखिए कोयल अभी नहीं बोल रही है, आप देखना अभी कोयल नहीं बोलेगी, क्योंकि वह अपना बच्चा को ले लिया है। और जैसे ही थोड़ी गर्मी शुरू होगी तो वो जो है जा करके जो है कोयल बोलने लगती है। इस समय इस प्रकृति में कहीं भी कोयल की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसके बच्चे मिल गए, अब अपना हंसी खुशी है। और जैसे ही जो है गर्मी शुरू होती ही आम और जो है आपको पता ही है बसंत ऋतु के बाद जो है इनका मौसम चालू हो जाता है। अभी जो है 5-6 महीने बाद, आज के 5-6 महीने बाद जो है कोयल बोलना शुरू करेगी। तू बच्चों को बोलती है, अब बच्चे उसके नहीं आएंगे तो फिर कैसे कर पाएगी वो। वैसे ही सदगुरु है, सदगुरु अपने शब्द से अपने हंसों को पकड़ता है, अपने बच्चों को पकड़ता है। देखो यहां बड़ा भेद है ये। जब आप सदगुरु के चरण में बैठोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ, बड़ से बड़ विद्वान जग, आपको समझ में नहीं आएगा। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला व्यन कोई। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला व्यन कोई। तो आपका थोड़ा भी जो है चेतना संसार में होगी वो सदगुरु नहीं ले जा पाएगा। थोड़ा भी मन रहेगा तो कैसे ले जाएगा बताओ। मन ही माया है, माया का सदगुरु देश में काम नहीं है। मन ही माया है, थोड़ा भी जो है माया को थोड़ा सदगुरु ले जाएगा। वहां माया को सदगुरु ले जाएगा तो फिर वहां शुरू हो जाओगे, बोलोगे हमको पति चाहिए, हमको शादी करनी है। वहां सब काम नहीं है, वहां ये सब है नहीं। वहां आपका शादी विवाह नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं है वहां, क्षत्रिय नहीं है वहां। जहाँ वासी अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अला हो हमारा वही दिशावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही दिशावा। चाँद सूरज नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मोगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखावा,
जहाँ सियला हो अमर वही दिशावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां शरीर से नहीं जाया जाता है। जो ये लोग बताते हैं कि वहां ये मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। अरे वहां सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है। आप क्या करोगे वहां जाकर के? आप इसी संसार में रहो, बढ़िया तो है। आपका पति है, बच्चे है, माता पिता है, भाई है, बहन है, दादी है, दादा है, नानी नाना, फूफा बुआ, वहां कोई नहीं है। क्या करोगे जाकर के वहां? वहां ब्याह शादी होगा नहीं, वहां हिंदू मुस्लिम का ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं, वहां है ही नहीं। तो कैसे जाओगे? क्या करने जाओगे बताओ? तो इसी संसार में रहा करो आप लोग, जो है आप लोग इसी संसार में रहा करो, बढ़िया तो है। लेकिन सदगुरु को साथ रखो तब बड़ा मजा आएगा। सदगुरु को साथ रखो, क्योंकि उसके साथ रखोगे तो दुख नहीं होगा। आपको सदगुरु देश में नहीं जाना है, कोई बात नहीं, सदगुरु को साथ रखो। साथ रखोगे तो दुख सुख नहीं होगा, थोड़ा होगा, कम होगा। सदगुरु की पूजा वंदना आरती शांति पाठ करो और इसी संसार में रहो। ब्याह होगा, बाजे बजेंगे, बारात आएगी, खूब नाचना कूदना। लेकिन यहाँ दुख भी साथ में है, तो दुख को भी झेल लिया करो। अब दुख होता है तो सदगुरु सदगुरु चिल्लाने लगते हो, माला लेकर के सदगुरु सदगुरु का जाप करने लगते हो। काहे भाई? किस लिए? और जब जो मजे रहता है तो सदगुरु को भूल जाते हो, सब कुछ भूल गया। और स्वामी जी क्या कहते हैं? ए मछली जल क्रीड़ा करी, त्यों जान रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण मेरा खिए, भूले न दयधार। ए मछली जल क्रीड़ा करी, त्यों जान रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए, भूले न दयधार। तो आप तो वही भुला गए हो, शब्द का आधार आप भुला गए हो। और वही स्वामी जी कह रहे हैं कि शब्द लेकर के चढ़ चलो। तो अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, सदगुरु आपको नहीं ले जा पाएगा। सदगुरु आपको नहीं ले जा पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो है सदगुरु के पास शक्ति है, माया के पास शक्ति नहीं है। लेकिन माया को वो जो है स्वामी जी गड़बड़ नहीं करेंगे। आपके ऊपर है, मजा तो आपको है, आपको विचार करना है। इस संसार में रहना है तो दुख भी होगा, सुख भी होगा, क्योंकि इस संसार में सुख दुख है। और चेतन देश में आनंद है, सच्चिदानंद है। तो सदगुरु का मजाल नहीं है कि आपको उठा करके ले जाएगा, जो है, क्योंकि बड़ा लड़ाई होती है माया और सदगुरु में। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। आप लोग माया को पहचान नहीं पाते हो। आपके जितना मन में आएगा सब माया है। आपका मन में जितना आ रहा है और आएगा वो सब माया ही है। मैं जो आपको सत्संग सुना रहा हूं, यह भी माया ही का ही खेल है। ये तो सदगुरु की वाणी है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे को भी कुछ पता नहीं है, बस इतना ही पता है, गुरु के चरण में सारा चीज है।
सदगुरु के चरण में सारा चीज है, इतना ही बताया है स्वामी जी ने। चारों फल गुरु चरण में। आपको परमात्मा इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, ऐसा वाला प्रेम नहीं है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है कि अभी प्रेम किया और अगले ही पर जो है 40 टुकड़ा काट देता है, ऐसा वाला प्रेम नहीं है। बहुत गंदी बात है ये। प्रभु आपसे अनंत प्रेम करता है, सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। आप सदगुरु का सत्संग सुनो, इस संसार में रहना है, इस संसार में रहो। चेतन देश में रहना है, चेतन देश में रहो। सदगुरु तो दोनों बात बता रहे हैं आपको, माया का भी सुख बता रहे हैं। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग भी गय गया, ऐसा सुख कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और क्या कहते हैं? क्षण का ही सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सोजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो सदगुरु माया का भी सुख बता रहा है, माया का भी दुख बता रहा है, और चेतन सुख के बारे में भी बता रहा है। तो मजा तो आपको है। इस संसार में सभी जो है ना, देखो परमात्मा भी आ करके, सदगुरु जो है आ करके आपके लिए आता है। सदगुरु की बड़ी तगड़ी ड्यूटी है। आपको तो जो है सत्संग में बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आप इतने मतलब बिजी रहते हो संसार में कि जो है सुबह शाम सत्संग होता है, उसके लिए आपको टाइम नहीं है। और सदगुरु आपके लिए 24 घंटा खड़ा है, हर पल खड़ा है। कब वो हमें याद करेगा, मैं उसको मैं जे ले आऊं। आप भेद नहीं बुझते। सदगुरु जो है आपके लिए खड़ा है। ये तो माया का खेल है, सदगुरु की मजबूरी है, वो आपको ले नहीं जा पाएगा। जबरदस्ती सदगुरु नहीं कर पाएगा। आप तो संसार में जबरदस्ती कर लेते हो, आप संसार में जबरदस्ती कर लेते हो। आपको मालूम है क्या क्या जबरदस्ती करते हो आप जो है, लेकिन सदगुरु जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। जब देखो वो आपसे इतना प्रेम कर रहा है, दोनों चीज आपको बता रहा है। इस संसार में रहोगे, ब्याह होगा, शादी आएगा, बारात आएगा, दूल्हा बनोगे, दुल्हन बनोगे, वहां सब कुछ नहीं है। वहां पंडित नहीं है कोई पूजा कराने के लिए, वहां ये लोग पहुंचे ही नहीं। वहां जो है माता गौरी नहीं पहुंची, शिव जी वहां नहीं पहुंचे। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की भजन यही बता रही है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं, रहन दिवसवा। जहाँ सियला हो,
अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र बैसावा, जहाँ शियल अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ शियल अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। जहाँ शियल अमर वही दिसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ शियल अमर वही दिसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ शियल अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना बढ़िया प्यारा भजन जो है नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब आपके लिए बाणी बोले हैं। ये मेरे को नहीं दोष लगाना, कबीर साहब ही कह रहे हैं, वहां आदि ज्योति नहीं है। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ शियल अमर वही दिसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ शियल अमर वही दिसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ शियल अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि सन्यासी लोग नहीं है। वहां तो केवल एक ही चीज है, वो आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। ये मैं आपको जो कबीर साहब का भजन है वही तो बता रहा हूं मैं। अब आपको समझना आपको है, सदगुरु का हिम्मत नहीं है कि आपको लेकर के जाए, जो है माया जो है लड़ाई हो जाएगी दोनों में। सदगुरु का देश तो चेतन देश में है। अष्ट चक्र सब शून्य परा, अधर अधरा की पार, तार सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। लेकिन इसी शरीर से वो अपना चेतन देश आपको देखना है, इसी शरीर से चेतन देश देखना है। बहुत सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, जो देखते हैं, कुछ देखते हैं कुछ भुला जाते हैं। ये बड़ा भेद है। एक संत मिले तो बोले कि गुरु का चरण तो दिखाई दे रहा था, उसके बाद से गायब हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी, आपको भी गायब होना पड़ेगा। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, आया तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और कभी रो रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को जाना है, जाना है, देखना है। अब दोनों में पड़े हुए हैं। भाई जाना है तो सांस की गति जब जाओगे तो ये बंद हो जाएगा ना, आप भेद बुझ नहीं रहेंगे। आप प्रभु के पास जाना चाहते हो तो सांस की गति बंद नहीं होगा तो कैसे जाओगे बोलो? दो जगह नहीं रहेगा पैर आपका, इधर भी रहे उधर भी रहे। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं,
गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। तो जब मरने की बारी आ रही है, प्राण खत्म हो रहा है, तो परेशान हो जा रहे हैं कि अरे ये तो खत्म हो गया। तो आप विचार कर लो ना, आपको देखो आपको जाना है ही है, नहीं जाओगे तो जबरदस्ती ले जाएगा कोई, आपकी बस का नहीं है ये, अभी आपका बस का है, आप जाना है तो चले जाओ। अभी आपको संसार का लगा हुआ है, तो एकदम फटाफट शादी कर लो, विवाह कर लो, बच्चे उच्चे बना लो, घर द्वार बना लो, और जब जो है 50-60 साल का हो जाओ तब छोड़ दो जो है। लेकिन अभी कुछ पकड़ बैठा है, अरे अब क्या पकना होगा, बोला नहीं थोड़ा पोता देखना है, तू नाती देखना है, तो इसका आप क्या देख, ये तो ऐसे ही संसार रहेगा। अभी तक आप नहीं दिखाए संसार को, ये संसार में थोड़ा दुख मिलेगा फिर सुख मिलेगा। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग भी गया ऐसा सुख वह कान है, सब दिन ही कराए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो चलता चलता सब, चलता चलता सब ही कहा, पहुँची बिरला कोई, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तो तन और मन को त्यागना पड़ेगा, वो आप करते नहीं हो तो फिर कैसे होगा बोलो। तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिय बिन नीको नहीं नैहर के रहना, पिय बिन नीको नहीं नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाऊ दिहले गहना, पिया बिन नीको नाही नैहर रहना। पहिरी ओढ़नी ठाड़ी भैली अंगना, तावनो पर चिन्हत नहीं अपना। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, इसका एक ही अर्थ नहीं है, अनंत अर्थ है, अनंत भाव है। कोई पूछता है इसका भाव बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कोई गुरु बहन है, कोई गुरु भाई है, ऐसे ही बोलेगा इसका भेद बता दीजिए। अरे सारा भेद गुरु का चरण में है, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। गुरु का चरण में शांति से बैठो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जय गुरुदेव हरि, स्वामी सद्गुरुदेव हरि, शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करी। तो आपको जो है मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। अब देखो 15-20 आदमी जो है सत्संग में जुड़ते हैं, अब किसके किसके साथ में बात करूंगा, मेरा तो सबका साथ बात करने का मन करता है, तो चेतन देश में सबसे मिल लेता हूं, सब लोग वहीं पर है। ऐसे में आपको घर में मिलने के लिए आऊं तो कितना दिन लगेगा बताओ, पूरा ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। लेकिन चेतन देश में तो सब लोग वहीं पर मिल जा रहा है, और इतना प्यारा है कि मैं क्या कहूं। मैं जो है
जब जैसे ही चेतना गुरु चरण में जाती है सब लोग वहीं हैं। ये तो शरीर धारण कर लिए हो तो आपकी शरीर वहां है, कोई वहां है, कोई किसी का पति बन करके बैठा है, कोई पत्नी बन करके बैठा है। ये बड़ा अजीब सा लगता है। हमारा घर चेतन देश में है और यहाँ हम कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब यहाँ रहना नहीं है आपको तो काहे लिए भंवर जाल में फंसे हो? गुरु के चरण में चलो। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना। देखो हम लोग भुला गए हैं, हम लोग भुला गए हैं। इसी घटही में सब है। और स्वामी जी बता भी रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना। आपको ले जाने के लिए स्वामी जी यहां तक आ गए। आपको स्वामी जी सखी कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, तो बुझना आपका न काम है। सखी कहवा भुलैलू ना। एक हंस को ढूंढने के लिए इतना बढ़िया प्यारा भजन बनाया है। सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया कहवा भूलना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी तू भूल रह गईलू ना। माया मोहाए भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना। पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रह गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो सदगुरु तो आपको बुला रहा है। इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन आपके लिए ही तो लिखा है। स्वामी जी तो सब जान गए, बुझ गए, उनको क्या जरूरत था, लेकिन उनको सदगुरु पद मिल गया। स्वामी जी परेशान हो गए, स्वामी जी रोने लग गए। जो आव की सद गुरु मिले, सब दुखरा खरोय। चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ ज कहाँ ना होय। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, महिमायमी तय पार। विघ्न बहुत पर चार में, किमि बाध संसार। तो स्वामी जी प्रचार बंद कर दिए जो है। और आगे क्या कहते हैं स्वामी जी, तो जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रकट दर्श तुम दीना। जगत गुरु पर जगत गुरु अधिकार सुनावा। हंस उदाहरण वेद बतावा। 19 है बानवे, माघ कृष्ण है पक्ष। सदगुरु मही अपनाइया, निज मति कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग। सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण वाग। महारथी संत जो है बता रहे थे कि स्वामी जी तो जो है वो पूरा जो है सबको ले जाने के लिए जो है वो जो है हो गया, जिसको चाहे वो जो है पहुंचा देती थी। माया फिर नाराज हो गई जो है, तो उपद्रव चालू हो गया। माया कह रही कि तो हमारा एक भी जीव को रहने नहीं देगा, ऐसा ये।
तो फिर जो है स्वामी जी की जो है जो परेशानी बढ़ गई। स्वामी जी प्रचार बंद कर दिए, नहीं तो जिसको पकड़ते थे सीधा पहुंचाने का काम कर देती थी जो है। बोला ऐसा काम मत करिएगा, वो जीव को है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, आप यही नहीं समझ पा रहे हो। परमात्मा के लिए आप सबसे प्यारे, आपके लिए सब दिया हुआ है। बोला सबको नहीं, ऐसा काम नहीं, जो प्रेमी है केवल उसको। ए जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा, कहे कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। जहां स्वामी जी के ऊपर जिसकी दृष्टि पड़ती थी वो सीधा अमर लोक में, चेतन देश में। तो फिर माया तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी। फिर जो है केवल हंस उदाहरण भेद बताया, सबको नहीं जो है। अब जिसका मन संसार में लगा है या ब्याह शादी करने के लिए लगा है, अब उसको पकड़ कर कैसे करेंगे सदगुरु जी बताओ। सृष्टि भी चलना है। ये जो है जहां जो है वो जो बोले दरवाजा खुल जाएगा, ये खुल जाएगा तो सब भाग जाएंगे कि आपका रोके से कोई रुकेगा। यहां ये चेतन देश अलग है, ये माया का देश अलग है। तो जो है ये सब जो है सृष्टि का सब नियम है, जो है कायदा कानून है। सदगुरु तो एक पल में पलट देगा सारे ही जो है, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर वहां जो है जो चढ़ करके फिर जो है तो दिक्कत हो जाएगी जो है। इसीलिए आपका ऊपर निर्भर है, सब आपका ऊपर है। संसार में रहोगे तो जो दुख सुख होगा, और चेतन देश में रहोगे तो वहां सुख ही सुख है, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती है। अभी आपको मानव शरीर मिला है, कल किस शरीर में जाओगे यहां कर्म हो जाता है। आप जो कुछ जड़ देश में करते हो सब कर्म बनता चला जाता है। तो इस संसार में आपको पता ही है, कहीं झूठ बोलना पड़ता है, माया का देश है यहाँ। कहीं झूठ साच क्या क्या होता है आप जानते ही हो। इस संसार में क्या क्या होता है मुझे बताने का जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं आपको संसार का बताने का जरूरत नहीं है, वो सब लोग जानता है। आप केवल सदगुरु का दोहा बस सुनाया करिए, खाली सदगुरु का वाणी, उससे कुछ कहीं आगे नहीं बोलने का आपको अधिकार नहीं है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, फिर चलो उसी भजन में। तो जहाँ वासी अला अमारा वही देशवा, अमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अला अमारा वही दिशावा, अमारा वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मोनि दूरवा, जहाँ वासी अला अमर ही सावा। त जोगी जंगम नहीं मोनि दूरवा सावा, जहाँ वासी अला अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ वासी अला अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहां आपको जाना है, जहां आपका घर है, वहां आदि अंत नहीं है। वहां कोई काम शुरू करो खत्म, ये सब नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ वासी अला अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहां काल नहीं जाता है,
वहां कोई कलेश नहीं है। इसी संसार में दुख है, सुख है, काल है, कलेश है, बवाला है। तो आप सदगुरु का जो है ज्ञान लेकर के चेतन देश को देख लो ना, तो फिर संसार का आपको नहीं लगेगा जो है, इस संसार का कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा आपको। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अधिदैवी कया ध्यात्मिका अधिभौतिक त्रयताप जीवन मुक्त में नहीं रहे महिमाना व प्रताप। देखो, आप जीते जी मरना पड़ेगा आपको। संत लोग जो है ये मरे के समान ही रहता है, क्योंकि वो देखो वो संसार में नहीं रहते हैं। आपको शरीर से दिखता है लेकिन वो जीवन मुक्त है। ऐसे बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जीवन मुक्त हैं, आप नहीं पहचान पाओगे। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जीवन मुक्त है, वो आपको लगता है ये तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है। सदगुरु की लीला जो अजम है, अपार है, आप भेद नहीं बूझ पाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो आप भेद को समझो। अधिदैवी काया ध्यात्मिका अधिभौतिक त्रयताप अजीवन मुक्त में नहीं रही महिमाना म प्रताप। तो आपको जो दुख सुख होता है ये तो इस संसार में रहने के कारण होता है। तो अपनी चेतना को अपना जो है गुरु प्रदेश में रखो, आपको दुख सुख नहीं होगा। यही स्वामी जी कह रहे हैं, अधिदैवी काया ध्यात्मिका अधिभौतिक त्रयताप अजीवन मुक्त में नहीं रही महिमाना म प्रताप। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी सब बूझ गए हैं, मैं ही नहीं आपको बुझाता हूं, ये बूझना आपका काम है। ये स्वामी जी का वाणी जो है मैं सुनाता हूं, और जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। स्वामी जी का जो एक दोहा है उसका अनंत भाव है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। तो पहले इसी भजन में चलो, एक ही भजन में अनंत काल तक सत्संग चलेगा। स्वामी जी का जो एक भजन है उसी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। तो हमारे मित्र हैं, वो बोला बंदर वाला आप फिर नहीं सुनाते हैं। अरे मैं बोला सुना दूंगा, बोला नहीं रोज सुनना है हमको। आप बताओ, रोज बंदरी के पास चलेंगे तो और भी तो काम है। तो अब आप भेद समझो। तो आदि आयंत नहीं कालह कलेशावा जहाँ से अइलह अमर वही देशवा अमर वही दिशावा जहाँ से अइलह अमर वही दिशावा। तो साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा सारा शब्द गही चलु वही दिशावा जहाँ से अइलह जहाँ से अइलू अमर वही देशवा अमर वही दिशावा। तो साहेबा कबीर
ले अली संदेशवा सारा शब्द गही चलु वही देसावा जहाँ से अला हो अमार वही दिशावा अमार वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये देखो ये जीव जो है भुला गया है। अब भुला गया है तो अपना तरकीब ढूंढ रहा है इस संसार में। उसको याद हो गया, बीज उसके पास पड़ी थी। वो कोयल जो है, अब कोयल का बच्चा भी है, उसको भी छुड़ाना है, और बंदर है बेचारा, उसको भी छुड़ाना है। ये कहाँ छूटेगा? ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भजन चलती रहेगी ये। तो चलो कोयल के बच्चे को जो है पहले छुड़ा लेते हैं। तो कोयल जो है जैसे ही जो है क्या बोलते हैं बसंत ऋतु आती है, वो अपना शुरू हो जाती है अपने बच्चों को जो है अपने पास लेने के लिए। तो वो जानती ही हो, जब वो बोलती है कू कू कू, जब वो बोलती है तो उसके बच्चे सुनने लगते हैं। करिए अब वो सुनते सुनते फिर सोचते विचारते करते करते उसके पास पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही सदगुरु जो है आपको शब्द सुनाता है, तो जो उसके हंस हंसनी है वो धीरे 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 पहुंच जाते हैं। सबको नहीं ले जाना है। स्वामी जी की चेतना जिस पर पड़ती थी वो सीधा बाहर, इसलिए गड़बड़ हो गया जो है। तो फिर जो है वही स्वामी जी को प्रचार बंद करना पड़ा, और स्वामी जी को जो है सदगुरु पद मिला जो है। तो केवल हंसों को ले जाएंगे, सब वहां कैसे जाओगे बताओ? चलता चलता सब ही कहा पहुँचे बिरला कोई डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। और क्या कहते हैं? आगे पीछे देखती टाला टूली जाए अभिमानी गुरु बेमुख है सकावनी विधि जाए। तो पूरा विश्व के अंदर जो है सदगुरु की महिमा और सत्संग 24 घंटा चल रहा है। आपको जहां बढ़िया लगता है वहीं जुड़ जाओ। ये सब भेद नहीं बूझोगे, इस चक्र को कैसे शोधना है, कैसे छूटना है, तो कैसे जाओगे? फिर बीच ही में मार दिए जाओगे। अभिमन्यु जो है सारा वो सब जो भेद बूझ चुका था। 7वां चक्र है, 8वां चक्र जो है वो चक्र भी वो नहीं समझ पाया था, तो वहीं मार दिया गया वो जो है। तो आपको सब चक्रों को बूझना है, नहीं तो उसी में फंस जाओगे। लेकिन आपका प्रेम रहेगा सदगुरु में तो पहुंच जाओगे, ये भी बूझ जाओ। जब आपका प्रेम रहेगा तो पहुंच जाओगे, सब नहीं पहुंचेगा वहां। आगे पीछे देखती टाला टूली जाए अभिमानी गुरु विमुख है शोकावनी विधि जाए। तो हमारे मित्र का कहना है कि बंदर वाला रोज सुनाइए। अरे मैं बोला भ्रम में पड़ा है, बंदर भुला गया है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बेचारा खाता गया, चना निकाल निकाल करके खा रहा था सुराही के अंदर से।
अंदर डाला तो माल ज़्यादा मिल गया, तो पूरा बोला अभी एक एक चना खा रहे थे, अब इकट्ठा मिल गया, अब वो छोड़ नहीं रहा है, उसको भरम हो गया, भुला गया वो। अब भुला गया तो अब उसको जो है वो बंदर पकड़ने वाला आया, पकड़ ले गया। बंदर पकड़ने वाला आया, पकड़ ले गया उसको। और जो है जो थोड़ा सीधा साधा था वो तो बेचारे को ठीक से रखा, लेकिन मार मार करके उनको ऐसा सुधिया दिया और जो भोजन दिया, ये दिया वो दिया करके अब वो बंदर भुला गया कि मैं तो यार स्वतंत्र था, इस पहाड़ी पर उस पेड़ पर दुनिया भर के फल खा रहा था, और यहाँ तो फंस गया, ये रोटी देता है खाने के लिए और डंडा लेकर के नाच नचवाता है, बोला इधर ब्याह कराओ, इधर बारात जाओ, ऐसे ऐसे नचाता रहता है। उसको भूल गया, याद ही नहीं है, सुधी नहीं है उसको, वो भुला गया बंदर जो है। अब उसको डमरू बजाता है बंदर जो है, मदारी जो है उसी हिसाब से नाचता है। बोला ससुराल जाओगे तो नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएंगे, तो बोला नाराज है तो मनाऊंगा, यही सब कथा चलती रहती है। वही हाल मनुष्य का है, यहाँ ससुराली करने के लिए आए हो, यहाँ क्या बोलते हैं सालियों संग हंसी मजाक करने के लिए आए हो, लेकिन वो बंदर बेचारा वही कर रहा है जो है, बंदर बेचारा वही कर रहा है। अब वो क्या करे बेचारा, अपनी बंदरिया को समझाता है, फिर वो मान जाती है, फिर आता है शादी, फिर ऐसे ही चलता रहता है कथा कहानियां। वही हाल जीव का है, यहाँ आया है बस ब्याह कराओ, शादी कराओ, इसी सब में भुलाया हुआ है, उसको घर की सुधी नहीं है, भुला गया है। और स्वामी जी बता रहे हैं उसको, मछली जल क्रीड़ा करी त्यो जन रूप तुम्हार, हे प्रभु शरण में राखिए, भूले न दयादार। तो ये बंदर की कथा और कहानी रोज आएगी, क्योंकि वो भुला गया है, वैसे ही जीव भुला गया है। यहाँ आ रहा है तो राजा बनने के लिए परेशान है, वो बंदर को तो वही सब तो वो सिखाता है, बोला भाई राजा बनोगे, हाँ, वो मुड़ी हिलाता है, रानी को लाओगे तो वो हिलाता है, वो उधर से हिलाती है, और दोनों को खेल जो है ना कराता रहता है। आप तो देखे हो बंदर का खेल जो है, बचपन में देखा होगा, जिनका उम्र 60 साल जो है 100 साल हो रहा है, 40 साल हो रहा है, वो लोग देखा होगा। अभी आजकल तो बेचारे वो बंदर को भी भगा दिया लोगों ने जो है, अब नाच नचाने वाले बंदर भी नहीं रहे, तो माया कैसे बूझोगे। वही मन आपको जो है ना वो जो भरमा रहा है, ये शादी करो, ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है, इधर बढ़िया है, उधर बढ़िया है, वही तो सब बताता है बंदर को। मदारी कहता है ससुराल जाओगे वहाँ सालियाँ मिलेगी, तो बोला हाँ जाएंगे, तो बढ़िया बढ़िया भोजन, वही सब तो आपको जो है आपको नहीं समझ में आता है। आप तो सदगुरु के अंश हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। तो वो जो है ऐसे ही उनका खेल करता है, वैसे ही माया जो है, मन जो है आपको पकड़ रखा है, कभी आपको राजा बना देता है, कभी आपको रानी बना देता है, कभी आपको दुखित कर देता है। ऐसे ही है संसार में, अपना देश में चलो तो वहां ये सब है नहीं, क्योंकि आप भुला गए हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे काचा
मंदिर स्वर्ण भूकी फाटक शिला गज तोड़े हो दशनवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मेरे मित्र बोलते हाथिया वाला थोड़ा एक बार अच्छा से थोड़ा सुना दीजिए, उनको बड़ा हंसी आती है। ऐसी ही जीव तो है, अपना परछाई को देख करके मारता है उसको। आप बताओ, आप ये आपकी परछाई है और परछाई को मारते हो कर्म बन जाता है। आप भेद नहीं बूझती। ये जो शरीर है आपका परछाई है, चेतना नहीं है। तो परछाई को मारता है तो चोट लगता है, कर्म हो जाता है। वैसे ही जो हाथी है, जंगल में पहाड़ होता है, उसका पास जाती है, वो देखती है, अरे बोला इसमें भी हाथी कैसे आ गई, ये तो मेरा एरिया है, मेरा घर है, जो है यहां किस लिए आ गई तू, जो है। फिर और नजदीक जाती है, उसको देखते हैं, नजदीक से देखते हैं तो नजदीक जाती है, वो तो शीशा जैसा है, तो सूंड लगाती है तो वो भी जो है वो भी सूंड उठा लेती है। यही संसार में जीव का है। बोला हम जो है तुमसे ज्यादा अमीर हैं, वो भी बोलता है तुमसे हम कम नहीं है, कम नहीं है। फिर दोनों आ जाओ, फिर लड़ाई होती है। तो वही हाथी जो है बोलती है अच्छा ठीक है आओ, तो वो भी आती है। दोनों जब हाथी सूंड लगाती है तो वो भी लगा देती है। अच्छा बोलता है, उसको धक्का मारती है, धक्का मारती है तो बल लगता है, उसी को हो जाता है। अरे बोला ये तो मेरे से भी ताकतवर है, जो है ज्यादा परेशान करेगी। लगाती है, जोर मारती है उसको, परछाई को न मारती है वो। वैसे ही ये जीव है, ये जीव को मारता है, परछाई को मारेगा तो क्या होगा, जब मारती है और जोर से तो इसी को चोट लगता है। फिर कहती है अच्छा इतना जोर से तू मारेगी मेरे को, आ जा अब देखती हूं मैं तेरा। फिर मारती है उसको, अपना मार करके हाथ मुंह तोड़ लेती है, दांत सब तोड़ लेती है। फिर जाती है, अपने ही मारती है, अपने ही कर्म उसी को न हो रहा है, परछाई को तो लगेगा नहीं। फिर देखती है हाँ मैंने भी इसका मुंह तोड़ दिया है, मैं भी इसका दांत तोड़ दिया है, लेकिन उसका कुछ नहीं टूटता है, वो अपना कर्म कर रही है, परेशान होती जा रही है। फिर अपने साथियों को बुला करके ले आती है, अच्छा रुको रुको मैं और को बुला करके ले आती हूं। सब और पहुंचते हैं उधर। बोला नहीं यहां तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लगता है भाग गई हो। बोला और थोड़ा नजदीक चलते हैं, और नजदीक चलते हैं। तो फिर वहां जो है 10-12 हाथी, यहाँ तो वहां से भी आ जाती है 10-12 परछाई वाली। बोलती है तू मेरे साथी को मारा है, तो वो भी बोलती है कि हाँ हम तुम्हारे साथी को मारे हैं, जो है। फिर आपस में फिर लड़ते हैं, जो है फिर मारते, यही खून खराबा चलता रहता है, कर्म संस्कार होता रहता है। अपनी ही मारती है, अपनी ही दुख पाती है। वैसे ये जीव है, अपने ही कर्म करता है, अपने ही फंसता है। दूसरे को गाली देने से उसके ऊपर थोड़ा लगता है, वह गाली वही, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यही हाल जीव का है, अभिमानी है वो। बोला इसका मैं मुंह तोड़ दूंगी। एक हाथी बोलती है ठीक है भाई तोड़ के दिखाओ। तो वो मारती है, उसी का चोट लगता है और वो देखती है तो बोला हाँ मार दिया मार दिया, ऐसी ही है। बोला अच्छा इतना जोर से तू मारेगी, इतना तेरे पास बल है, आओ और जोर लगाते हैं। यही संसार का है। इस संसार में यही है, देख लो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को डुबाना चाहती है, एक आदमी दूसरे आदमी को मारना चाहता है, वो भी परछाई को, जो कि चेतन है, मर नहीं सकता। यही भेद तो आपको सदगुरु से समझना है। तो हाथी का हो गया और बंदर का भी हो गया। अब आप भेद को समझो। वैसे आत्मा पावन ही चीने, भूले बावन कालह करमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही
छूटी है भरमावा। सदा पल स्वामी सारस गुरुदेवी, ज्ञान से संतृता छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्म पवन ही कीने, भूले बावन कालह करमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सार शब्द गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सब जो है प्रभु जो है आपके ऊपर भी दिया हुआ है। आपका मर्जी है जड़ देश में रहो, आपका मर्जी है चेतन देश में रहो, आपका मर्जी है सद्गुरु करो, और सुख चाहते हो तो सद्गुरु करो, क्योंकि सद्गुरु के चरण में ही सारा सुख है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।